नरक चतुर्दशी 2023। प्रिय भक्तों, मंत्रा मीडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है आदि के विषय में बताने जा रहा हूँ। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके यम तर्पण एवं शाम के समय दीपदान का बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में यह काफ़ी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। नरक चतुर्दशी के पर्व को मनाए जाने के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा जुड़ी हुई है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस पर्व को रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी अथवा काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस साल नरक चतुर्दशी का पर्व 11 और 12 नवंबर को है। यह पर्व दीपावली से एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी के पर्व को मनाए जाने के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में नरकासुर नाम के राक्षस ने अपनी शक्तियों से देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ 16,100 सुंदर राजकुमारियों को भी बंधक बना लिया था। इसके बाद नरकासुर के अत्याचारों से त्रस्त देवता और साधु संत भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को आज़ाद कराया। कैद से आज़ाद करने के बाद समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं से विवाह कर लिया। नरकासुर से मुक्ति पाने की खुशी में देवगण व पृथ्वीवासी बहुत आनंदित हुए। माना जाता है कि तभी से इस पर्व को मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। नरक चतुर्दशी के दिन क्यों लगाते हैं तेल और उबटन? कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था तो वध करने के बाद उन्होंने तेल और उबटन से स्नान किया था। तभी से इस दिन तेल लगाकर स्नान की ये प्रथा शुरू हुई। माना जाता है कि ऐसा करने से नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार नरकासुर के कब्जे में रहने के कारण 16,100 कन्याओं के उदार रूप को फिर से कांति श्री कृष्ण ने प्रदान की थी। इसलिए इस दिन महिलाएं उपटन से स्नान कर 16 श्रृंगार करती हैं। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन जो महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं उन्हें सौभाग्यवती और सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नरक चतुर्दशी के दिन करें ये खास काम, होंगी सभी कामनाएं पूर्ण। कहा जाता है कि इस दिन घरों में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए घर की सभी दिशाओं को सही से साफ किया जाता है। हालांकि नरक चतुर्दशी मनाए जाने के पीछे धार्मिक मान्यता भी है। कहते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। वहीं इस दौरान नरक से बचने के लिए भी कुछ खास उपाय किए जाते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। यम के नाम का दिया। नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपक जलाने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म होता है। तेल से मालिश। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर पूरे स्नान में तेल की मालिश करें। इसके बाद स्नान लें। कहा जाता है कि चतुर्दशी को तेल में लक्ष्मी जी और सभी जलों में माँ गंगा निवास करती हैं, इसलिए तेल मालिश के बाद स्नान करने से देवियों का आशीर्वाद मिलता है। कालिका माँ की पूजा। नरक चतुर्दशी को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता कालिका की पूजा करने से जीवन के समस्त दुख मिट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 14 दीपक जलाएं। इस दिन 14 दिए जलाने का भी काफ़ी महत्व है। आप इन दियों को निम्नलिखित जगहों पर रख लें। पहला दिया रात में घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके कूड़े के ढेर के पास रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पहले दिए को जलाने से परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। दूसरे दिए को आप सुनसान देवालय में रख दें। ध्यान रहे इसे घी से जलाएं। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरे दिए को माँ लक्ष्मी के समक्ष जलाएं।
तीसरा दिया माता लक्ष्मी के सामने रखा जाता है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन धान्य सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। चौथा दिया माता तुलसी के समक्ष जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है। पांचवा दिया घर के दरवाजे के बाहर जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मकता को दूर करता है और खुशियाँ आती हैं। छठा पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह धन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में लाभदायी होता है। सातवां दिया किसी मंदिर में जलाते हैं। आठवां दिया घर में जहाँ कूड़ा रखा जाता है उस जगह पर जलाएं। ऐसी मान्यता है कि यह नकारात्मकता और बुरी आत्माओं से घर को बचाने में मदद करता है। नौवां दिया घर के बाथरूम में जलाएं। यह घर में सकारात्मकता लाने में मदद करता है। 10वां दिया घर की छत की मुंडेर पर जलाएं। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। 11वां दिया घर की छत पर जलाएं। यह घर के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। 12वां दिया खिड़की के पास जलाएं। ऐसी मान्यता है कि यह बुरी ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। 13वें दिए को बरामदे में जलाकर रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही साथ राहु की कुदृष्टि से भी बचाव होता है। 14वां दिया रसोई में जलाएं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, ये है नरक चतुर्दशी के विषय में जानकारी। ऐसे ही अन्य पर्वों, त्योहारों, व्रत, कथाएं एवं सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों के विषय में जानकारियों के लिए मेरे धार्मिक चैनल मंत्रा मीडिया पर बने रहें। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।